द लॉन्ग अवेटेड गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन्स का फर्स्ट एपिसोड प्रीमियर हो चुका है और इस पहले एपिसोड के साथ हमें बहुत सारे रिवीलिंग फैक्ट्स पता चले हैं। पर इसके बारे में और आगे बात करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, इस वीडियो में फर्स्ट एपिसोड के स्पॉयलर्स रहने वाले हैं, सो देयर इज योर वार्निंग एंड नाउ देन दैट्स आउट ऑफ द वे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Aegon calls his dream the sound of ice and fire. तो फर्स्ट एपिसोड में हमें जितनी भी चीजें पता चली हैं उनमें से सबसे बड़ा रिवील ये है कि एगॉन ने अचानक वेस्ट्रोस को क्यों कॉन्कर किया। टारगेरियंस वेलेरिया के डूम से 12 इयर्स पहले ही ड्रैगनस्टोन पर सेटल हो जाते हैं, लेकिन उसके 114 इयर्स बाद ही एगॉन ने वेस्ट्रोस को कॉन्कर किया। पर ऐसा क्यों, जबकि टारगेरियंस के पास पहले भी ड्रैगन्स थे और वेस्ट्रोस में उतनी स्टेबिलिटी भी नहीं थी। ये क्वेश्चन हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के फर्स्ट एपिसोड द एयर ऑफ द ड्रैगन में आंसर हो चुका है। एपिसोड की एंडिंग में जब वेसेरिस रेनेरा को एयर बनाने की बात करता है, उसने एगॉन के एम्बिशंस और उसके ड्रीम्स की बात छेड़ी, जिसमें वो रिवील करता है कि एगॉन की कॉन्क्वेस्ट के ट्रू इंटेंशंस सिर्फ उसके एम्बिशंस नहीं थे, बल्कि देयर वाज अ बिगर मोटिव बिहाइंड दैट। जैसे डेनिस द ड्रीमर को वेलेरिया के डूम के बारे में ड्रीम आया था, वैसे ही एगॉन को भी एक ड्रीम आया था जिसमें उसे डूम ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाई देता है। एगॉन को इस ड्रीम से व्हाइट वॉकर्स और लॉन्ग नाइट के बारे में मालूम हुआ था और इसी रीजन की वजह से एगॉन ने वेस्ट्रोस को कॉन्कर किया था। थिंक अबाउट इट, अगर एगॉन को सिर्फ कॉन्करर ही बनना था तो फ्री सिटीज को भी कॉन्कर कर सकता था, क्योंकि वो लोग वेलेरियन रूल से फेमिलियर थे और कॉन्क्वेस्ट के वक्त एगॉन को वेस्ट्रोस के कंपैरिजन में वहाँ कम रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता था, क्योंकि एसोस के लोगों ने ड्रैगन्स की पावर को पहले भी विटनेस किया है, जबकि वेस्ट्रोस के लोगों ने ड्रैगन्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था और वॉर पर आ गए थे। बट जब एगॉन नॉर्थ को कॉन्कर करने जाता है, टोरेंट स्टार्क ने ब्लडशेड किए बिना ही एगॉन के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। ऑब्वियसली एगॉन के पास ड्रैगन्स और बड़ी आर्मी थी, लेकिन शायद एगॉन ने टोरेंट स्टार्क से इस थ्रेट फ्रॉम द नॉर्थ या व्हाइट वॉकर्स की ड्रीम को शेयर किया होगा, जिसकी वजह से स्टार्क्स ने सरेंडर कर दिया था। और कॉन्क्वेस्ट के बाद भी किंग जेहरिस की वाइफ एलिसन, जिसे प्रोबेबली ये सीक्रेट पता था, वॉल के आसपास के कैसल्स और नाइट्स वॉच को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इंटरेस्टेड थी और अपने ड्रैगन सिल्वर विंग को नॉर्थ ऑफ द वॉल लेके जाना चाहती थी, लेकिन सिल्वर विंग कभी भी नॉर्थ ऑफ द वॉल जाने राजी नहीं होता था। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ड्रीम को टारगेरियन फैमिली में सीक्रेट रखा गया था, जो कि सिर्फ किंग टू एयर पास होता था, जो कि ऑनेस्टली बहुत लेम है, क्योंकि अगर उन्हें इतनी बड़ी बात पता ही थी तो उसे सीक्रेट क्यों रखा गया। टारगेरियंस इस बात को पब्लिक कर सकते थे, जो 7 किंगडम्स को यूनाइट करने के लिए काफी अच्छा पॉइंट बन सकता था, बट फिर भी इसे सीक्रेट क्यों रखा गया, शायद हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। इसके अलावा वेसेरिस रेनेरा को ये कहता है कि ये सीक्रेट आगे कंटिन्यू होना चाहिए और जब भी ये थ्रेट नॉर्थ से आएगा उस टाइम पर टारगेरियन थ्रोन पर रहना जरूरी है, जैसे कि एक स्टार्क विंटरफेल में रहना जरूरी है। और शायद यही रीजन था कि रॉबर्ट बराथियन के टाइम पर ये सब बातों को मिथ्स या लोर समझ के इग्नोर कर दिया जाता था, या फिर ये सीक्रेट टाइम के साथ बदल गया होगा या इट वॉज लॉस्ट इन टाइम। वेल, हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के रिसेंट ट्रेलर्स के हिसाब से इस प्रोफेसी को लाइटली नहीं लिया जा रहा है, तो शायद और रिवील्स बाकी हैं। तो ये थे कुछ मिस्ट्रीज हमारे बिलवेड वेस्ट्रोस के बारे में, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए हाउस ऑफ द ड्रैगन्स या गेम ऑफ थ्रोन्स के रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट डाउन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और हमारे वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, एंड आई विल मीट यू गाइस इन अनदर वीडियो। टिल देन, पीस।